नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। योगी सरकार भले ही कानून व्यवस्था में सुधार का दावा करती रही हो, लेकिन नोएडा में तो हालात ये हो गए हैं कि अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। चेन स्नैचर से लेकर ठग ठग गिरोह और लूटमार करने वाले बदमाशों का इस शहर में जबरदस्त कहर है। अभी रविवार की ही बात है जब एक न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ अतुल अग्रवाल भी लूटमार करने वाले बदमाशों का शिकार हो गए। गन पॉइंट पर बदमाशों ने अतुल अग्रवाल को लूटने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से वो अपनी जान बचा सके। रविवार की रात वरिष्ठ पत्रकार अतुल अग्रवाल के साथ जो कुछ भी हुआ, उस वारदात के बारे में उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लोगों को बताया। टीवी एंकर हूं, इसीलिए जान बच गई शायद। पत्रकार अतुल अग्रवाल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, जी हां, ये सच है। 19 जून 2021 को करीब 1 बजे नोएडा एक्सटेंशन के राइस पुलिस चौकी के पास से मैं गुजर रहा था। मेरी सफारी स्टॉर्म कार का म्यूजिक गड़बड़ कर रहा था, तो मैंने कार रोकी और गानों वाली पेन ड्राइव को लगाने लगा। पुलिस चौकी से तकरीबन 250-300 मीटर की दूरी पर मैं रहा हूंगा। अचानक से 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 लड़के वहां आ थमे। एक बाइक मेरी कार के आगे और दूसरी ड्राइविंग डोर की साइड में लगा दी गई। सारे लड़के मास्क लगाए हुए थे। एक काफी लंबा लड़का, लंबाई लगभग 6 फुट 4 इंच के ऊपर ही रही, सबसे पहले बाइक से उतरा और मेरी तरफ का दरवाजा जोर से खींचा। दरवाजा लॉक था, इसलिए खुला नहीं, तो उसने खिड़की के शीशे पर जोर से ठोका और नीचे करने का हुक्म दिया। मैंने नीचे करने में आनाकानी की तो उसने पिस्तौल निकाल ली। मेरे पास उसका आदेश मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। मैंने दरवाजा खोल दिया। पत्रकार अतुल अग्रवाल ने इसी फेसबुक पोस्ट में आगे बताया, बदमाशों ने गन पॉइंट पर मुझे नीचे उतार दिया और खुद कार की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। बाकी के लड़कों ने मुझे कवर कर लिया। एक लड़का लगातार गालियां दे रहा था, दूसरा लड़का बार बार बोल रहा था, अबे गोली मार दे साले को। मैंने रिरियाते हुए कहा कि भाई साहब, मेरे एक छोटा सा बेटा है, मुझे गोली मार के आपको क्या मिलेगा? आप कार ले जाइए, जो थोड़ा बहुत पैसा है वो भी ले जाइए, मैं पैदल ही चला जाऊंगा यहाँ से, किसी से कुछ कहूंगा भी नहीं। तभी शायद कार में बैठे लंबे लड़के की निगाहें कार में लगे हिंदी खबर के स्टिकर पर पड़ी। उसने लोकल बोली में पूछा, "इब तू मीडिया वाला है क्या?" मैंने कहा, जी हां भाई। अगला सवाल आया, क्या कर रहा है तू मीडिया चैनल में? मैंने कहा, जी भाई साहब, टीवी पर न्यूज पढ़ता हूं। पीछे वाला लड़का हंसते हुए बोला, चल पढ़ के दिखा। इस पर सब लोग हंसने लगे। तब लंबा लड़का, जो संभवतः उन सबका बॉस रहा होगा, गुस्से में गाली देकर बोला, तुम मीडिया वालों ने देश का बंटाधार कर रखा है। फिर मुझसे पूछा, क्या नाम है तेरा? मैंने कहा, जी अतुल अग्रवाल। पीछे खड़ा लड़का बोला, अबे ई साला बांडिया है। फिर वो लोग हंसने लगे। मैंने फिर मिमियाते हुए कहा, भाई साहब जाने दीजिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। पत्रकार अतुल अग्रवाल ने बताया, कार में बैठे लड़के ने मुझे पिस्तौल दिखाते हुए कहा, चल चेन, अंगूठी, घड़ी और रुपए निकाल, मोबाइल दे अपना। मैंने अपने सारे पैसे, जो मैंने गिने नहीं मगर करीब 5-6 हजार रुपए रहे होंगे, उन्हें दे दिए। मैंने कहा कि सोने से मुझे एलर्जी है, इसलिए चेन और अंगूठी तो मैं पहनता नहीं। वो बोला, एटीएम चल, कार्ड से पैसा निकाल। मैंने निवेदन पूर्वक कहा कि सॉरी, कार्ड नहीं है मेरे पास, कहिए तो पेटीएम कर देता हूं। ऐसा बोलते ही पीछे वाला लड़का गाली देते हुए मेरा गला दबाने लगा। तब कार में बैठे लंबे लड़के ने उसे डांटते हुए रोका। फिर उसने मेरा मोबाइल मांगा, मैंने दे दिया। उसने मेरी फिंगर से उसे अनलॉक किया और कुछ सेकंड्स पता नहीं क्या देखता रहा। फिर गाली देते हुए पूछा, तुझे जाने दूं कि गोली मार दूं? बता, तू ही बता। मेरी हालत पस्त हो चुकी थी, पैर कांप रहे थे। मैंने फिर से हाथ जोड़कर जान बख्शने की विनती की, अपने छोटे से बेटे की दुहाई दी। तब वो कार से नीचे उतरा और मेरी कॉलर पकड़कर गुर्राते हुए बोला कि अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो सबकी जान जाएगी। हमने कहा, भाई जी, हमारे पास जो कुछ भी है वो ले लीजिए और हमें जाने दीजिए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। बाइक सवार बदमाशों का भौकाल देखकर पत्रकार अतुल अग्रवाल ने बताया, मुझे ये अंदाजा हो गया था कि ये लोग मुझे जान से नहीं मारेंगे, लेकिन कार और सारा सामान ले लेंगे। इसके बाद उसने मेरा मोबाइल दूसरे लड़के को रखने के लिए दे दिया। तब मैं बड़ी हिम्मत बटोर कर उसके आगे गिड़गिड़ाया, अपना कार्ड दिखाया कि भाई जी, मैं पीआईबी जर्नलिस्ट हूँ, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हूँ। मेरे मोबाइल का IMEI नंबर, मेरे सभी डिटेल्स और मेरे फिंगरप्रिंट्स आदि सब कुछ भारत सरकार के गृह मंत्रालय में रजिस्टर्ड होते हैं। आप ये फोन लेकर जहां कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, सर्विलांस में आ जाएंगे।
इसके बाद पता नहीं उसके मन में क्या आया कि उसने मेरा फोन कार की सीट पर फेंक दिया और भद्दी सी गाली देते हुए गुर्राते हुए कहा, चल ठीक है, हम जा रहे हैं। इसके तुरंत बाद भाग जाना। यहां से अगर किसी को बताया या पीछा किया तो जान से जाओगे। बाइक सवार बदमाशों से किसी तरह से जान बची तो अतुल अग्रवाल बोले, मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे बेटे का चेहरा कौंध रहा था और आंसू बरबस बरस रहे थे। उन्होंने कहा कि ये पोस्ट एक पत्रकार के तौर पर नहीं, एक इंसान, एक आम रहवासी के तौर पर लिख रहा हूं। एक बड़ी विपत्ति टल गई, नहीं तो कुछ भी अप्रिय हो सकता था। नोएडा के सेंट्रल जोन डीसीपी ने बताया, इस संबंध में कोई सूचना या लिखित शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है। सोशल मीडिया से मामले की जानकारी हुई है। पोस्ट में लिखा गया स्थान और पड़ताल में पता चला है कि घटनास्थल थाना सेक्टर 49 का है। सोशल मीडिया के माध्यम से अभी एक प्रकरण संज्ञान में आया है। एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा लूट की घटना उनके साथ हुई है, ऐसी बात बताई गई है सोशल मीडिया में। हालांकि उनके द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। घटना कल की बताई जा रही है, रात 1 बजे की। तत्काल जो है वो टीमों को गठन कर दिया गया और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। चित्रा त्रिपाठी के पति और वरिष्ठ पत्रकार अतुल अग्रवाल के साथ नोएडा में आधी रात को जो वारदात हुई, इस तरह की घटना नोएडा या ग्रेटर नोएडा में आम बात है। अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। कहीं दिन दहाड़े मोबाइल छीन लिया जाता है, चेन स्नैचिंग हो जाती है, तो कहीं पिस्तौल सटाकर लूट लिया जाता है। आपको याद होगा, इसी तरह से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गुरुग्राम स्थित कंपनी से लौट रहे सेल्स मैनेजर गौरव चंदेल की बदमाशों ने कार लूटने के लिए हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद ही जिले में पुलिस कमिश्नरेट की नींव रखी गई थी। लेकिन इसके बावजूद इन बदमाशों पर लगाम नहीं लग रही।